ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आज का दिन आप सभी राशियों के जातकों का, मेष से लेकर के और मीन राशि तक के जातकों का कैसा रहने वाला है। साथियों, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, आपको हम देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहेंगे कि यह पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा स्वाति और योग रहेगा शोभन, करण होगा वणिज और राशि होगी आज तुला। यानी कि चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में अपनी सम राशि में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से है आज प्रातः 10:50 से लेकर के दोपहर 12:09 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि आज प्रातः 11:48 से लेकर के दोपहर 12:30 तक रहेगी। तो ये थी पंचांग की जानकारी। अब आगे आपसे बात करते हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की, जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा सुखों में या मातृ पक्ष से तो थोड़ा सा शिकायत हो सकती है, आपको रह सकती है, या उनको थोड़ा सा आपसे शिकायत रह सकती है, या इसके अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने में आ सकती है। लेकिन जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का आपको पूरा साथ और समर्थन आपको मिल रहा है आज के दिन, और भाग्य के साथ जो भी रुके हुए कार्य हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। हम बराबर आपसे ये बात कह रहे हैं, आज का दिन आपके पास और है, अपने भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत मजबूती के साथ आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि चंद्र और शुक्र की यहाँ पर युति हो रही है। प्रिय साथियों, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। आपके पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, और आपका जो करियर है, करियर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आज के दिन भी अपने वर्क प्लेस में भी अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे आप। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याओं का, परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कठिनाइयाँ कम से कम हो, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आप हमारे बताए हुए उपाय जरूर कीजिएगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर गृहस्थी, घर परिवार, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपके। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो उसमें तनाव और टेंशन और परेशानी ये, और अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा एक तरीके से कहा सुनी ज़्यादा हो जाए, या कुछ इस तरीके की कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह, ऐसी स्थिति बनने की संभावना अधिक है। प्रिय साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अपने कर्म और अपने पराक्रम को अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय आप करिएगा ओम मरीचाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप, और इस मंत्र का जाप करने के साथ साथ सूर्य देव को जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। और दूसरा, क्योंकि मंगल भी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, जो कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन अगर आप करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो अभी जब तक मंगल नीच राशि में है अपनी, तब तक आप प्रॉपर्टी का कोई भी लेन देन, खरीद फरोख्त ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में बैठे हैं अपने समग्रह शुक्र के साथ, तो यहाँ पर जो उनकी शुक्र के साथ युति बन रही है, ऐसा करने से जो घर के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या घर के बड़े हैं, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। धन का लाभ तो आपको एज यूजुअल हो ही रहा है। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में बस कुछ ही दिन की बात और रहती है, उसके बाद आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। थोड़े दिन, जहाँ आपने इतने दिन वेट किया है, थोड़े दिन आप और थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन की बात है। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि साथियों, जो भी कोई सैन्य बल से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ पर अपना कोई रोजगार है आपका जुड़ा हुआ वहाँ से,
जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इस तरीके की जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी अगर आप हैं तो वहाँ का भी आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप डिज़र्व करते हैं किसी भी प्रमोशन या पदोन्नति के लिए, लेकिन आपको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाए। कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी अफसोस ना करें, निराश ना हो, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है तो आपको कुछ वो इसी प्रकार के ही निगेटिव रिजल्ट्स देंगे। और जैसे ही मंगल वहाँ से निकलेंगे आपके लिए सब कुछ बहुत चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। प्रिय साथियों, मैं आपसे और अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगल की ओर से कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो तो उसके उपाय जो हम आपको देंगे वो आप उसको कीजिएगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स की, नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात है, तो मैं यही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करते रहिए तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग है। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहने की पूरी पूरी यहाँ पर संभावना है, मगर शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको परेशान करके अपना फ़ायदा भी वो ले सकता है, ऐसे भी संभावना बन रही है। और यदि कोई कर्ज वगैरह, कोई लोन आदि लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी अभी आपको परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच अवस्था में है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। अब आपकी बाकी चीज़ें सारी ठीक चलें तो उसके लिए आपको दो उपाय करने हैं। लगातार हम बोल रहे हैं क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही नीच अवस्था में बड़े ग्रह हैं। तो एक तो आप सूर्य देव का जरूर उपासना करें। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिए। और दूसरा मंत्र करना है आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र बड़ा लगता है तो ओम भौम भौमाय नमः ये भी कर सकते हैं, एक माला इसकी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो बड़ा सुखद रहने वाला है। आप बड़े रोमांटिक भी रहेंगे, अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करके उन क्षणों का आनंद लेना पसंद करेंगे और बड़ी अच्छी आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग रहेगी। और आपका जो जीवन साथी है वो भी आपकी बहुत सेवा करेगा, बहुत आपका ध्यान रखेगा, बहुत केयरिंग रहेगा आपको लेकर के। तो इस बात के जो है अच्छे संकेत मिल रहे हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। जहाँ तक पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रश्न है, अगर आप किसी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये पार्टनरशिप के भी रिजल्ट्स आपको बड़े फेवरेबल मिलने जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है यहाँ पर। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, वर्क प्लेस का सवाल है, तो वर्क प्लेस पर चीज़ें नॉर्मल वे में चल रही हैं, लेकिन अचानक कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। अचानक, ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें सब आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि बहुत ही नॉर्मल वे में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अचानक ही कोई अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि धन का लाभ के रूप में आपको अच्छा हाथ में इनकम आ रहा है, आएगा आज के दिन। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहेंगे कि भाई अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आपको ज़रूर समस्याएं आ रही हैं। पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सा भी अपनी पढ़ाई से ध्यान अलग किया तो उसके लिए उपाय बताएंगे, वो उपाय आप जरूर करें। अगर आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और धन का जो आपने अभी तक संचय किया है वो भी किसी न किसी कारण से आप विड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार अगर धन विड्रॉ हो गया, क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच अवस्था में है, तो जो भी संचय किया हुआ धन है, या कहीं इन्वेस्टमेंट भी गलत कर सकते हैं आप। जो आपके हाथ में धन है, अगर उसको आप कहीं लगाना चाहते हैं, उससे कुछ चार पैसे कमाना चाहते हैं कुछ प्रॉफिट के तौर पे, तो वो भी डिसीजन आपका जल्दबाजी में गलत हो सकता है। कहीं गलत जगह अपना पैसा लगा करके आप बैठ सकते हैं, उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी हम आपसे यही कहेंगे कि अभी आप कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट जल्दबाजी में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी किसी एक्सपर्ट से राय ले करके। वैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे। थोड़ा वाणी पर भी अपनी नियंत्रण रखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप लोगों के बुरे बन सकते हैं और इससे आपको ही नुकसान होगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कोशिश यही रखिए कि आपके संबंध उनके साथ अच्छे रहें। वैसे दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुखद रहेंगी, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो वो उसमें आपको दिक्कत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यूँ तो आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो शांत रहेंगे। उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई आपको तनाव, टेंशन नहीं मिलेगा। और मैं आपसे इतना भी बता दूं कि जो आपका भाग्य है
वो भी आपको मध्यम रूप से सपोर्ट करता रहेगा। पूरा सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। पराक्रम में जरूर कमी के संकेत हैं, तो आप अपना थोड़ा सा एक तो उपाय जरूर करें सूर्यदेव का। अगर आप सूर्यदेव का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप सूर्यदेव से संबंधित चीज़ों का दान कीजिएगा साथियों, जैसे कि गुड़ है, गौ माता को गुड़ खिला दीजिए, आटा खिला दीजिए साथ में भोजन करने से पहले। प्रातःकाल भी कर सकते हैं, ये स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये कार्य आप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उपाय जो है आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, जिनका कैंसर साइन बनता है, बराबर हम आप जो कर्क राशि के जातक हैं उनको यही कह रहे हैं कि जहाँ तक भी हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, आपको क्रोध अधिक आएगा। छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आ सकता है, ये भी, इस बात की भी पूरी संभावना है। लेकिन जहाँ एक तरफ आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने की बात है, वहीं दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बड़ा सुखद रहेगा। वैसे धन का आगमन भी सामान्य तौर पर आपके हाथों में होता रहेगा, आता रहेगा लाभ के तौर पे। लेकिन हाँ, जो धन का संचय आप करना चाहते हैं उसमें अगर कहीं करते हैं तो उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ करके अपने धन को इन्वेस्ट करें या सेव करें। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी ज़्यादा कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग या तालमेल रह नहीं पाएगा, उसमें भी कुछ कमियां दिख रही हैं ग्रहों के द्वारा। अगर उपाय करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। सुखों में भी कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि सुखों का लाभ लेने में। वैसे आपका जो करियर है वो बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, बहुत उसमें आप सक्सेस आपको मिलने वाली है, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके अपने करियर में। उसमें मान सम्मान की भी प्राप्ति आप कर पाएंगे अपने करियर में। लेकिन बस सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, किसी का हैरासमेंट ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। जो भी आप किसी से बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ करके पेशेंस के साथ कीजिएगा। उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, उपाय तो मैं आपको बताता ही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कर्क राशि के जो जातक हैं। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, तभी जाकर के कहीं कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु पक्ष भी शांत रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। और इसके अलावा मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए कर्क राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, आपका जो करियर है, करियर में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या विशेष नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन आप अपने उन सारी चीज़ों को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। दिक्कतें तो आएंगी, और काम में दिक्कतें आती ही हैं, हमेशा आती हैं। जब भी आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं, किसी भी कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, कोई टास्क लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं, आपको भी आएंगी। लेकिन वो समस्याएं पे जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर ग्रहों का क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है आपको, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप उन पर कार्य करेंगे तो उनका कोई आराम से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वैसे एक बात का ध्यान रखिए, पराक्रम में कमी लगती है, मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें विशेष रूप से कमी दिख रही है। और वो इसलिए दिख रही है कि सूर्य देव वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं। मगर दूसरी ओर भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। आपके जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उधर दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस कम अच्छी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम के बीच में रहने वाला है। बहुत ना ज़्यादा कोई बहुत अच्छा या सुखद या बहुत ज़्यादा परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है, बस सामान्य से मध्यम। इनकम की जहाँ तक बात है, धन की, तो अगर हम धन की बात करें तो आय तो होगी, निश्चित रूप से होगी, मगर थोड़ा सा उसमें बीच बीच में ब्रेक लग सकता है, थोड़ा रुक रुक करके होगी, लेकिन जरूर होगी। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको धन, अगर आप अपने धन का संचय करना चाहते हैं तो अगर कहीं अच्छी प्लानिंग करके करेंगे या किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उसका आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न भी आपको जरूर मिलेगा। वैसे साथियों,
शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो साथियों, अब उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो ताकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहे और पराक्रम के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, लगातार डेली जाप करिएगा। हम चाहे उपाय आपको दें या ना दें, ये सूर्य देव का मंत्र अवश्य करें और दूर दराज की यात्राएं करने से बचें। और अगर मजबूरीवश करना पड़ता है, अगर आपको यात्रा पर निकलना पड़ता है दूर दराज की, वैसे तो मैं सिंह राशि के जातकों को यही कहता हूं कि शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि एक तरफ सूर्य नीच के हैं, दूसरी तरफ मंगल नीच के हैं, तो ये यात्राओं में आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे। लेकिन सूर्यदेव का उपाय हमने दे दिया है, वो कीजिएगा, आप लगातार कीजिए। और मंगल का जहाँ तक बात है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिला के जाएं, अगर दूर दराज की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, कि जो कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो साइन बनता है, तो जिनका विर्गो साइन बनता है उनका वैवाहिक जीवन बहुत सामान्य ढंग से निकल रहा है, निकलेगा। लेकिन आय के जो स्रोत हैं उनमें कमी हो सकती है, या आय में कमी हो सकती है, या रुकावट हो सकती है। मित्रों का भी सहयोग नहीं मिल पाएगा, मित्रों से हो सकता है किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी हो जाए, तो इसलिए बेहतर होगा कि मित्रों से दूरी बना करके ही आप रखें। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, कन्या राशि के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं उनके लिए। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहने वाला है आज के दिन। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं करने से बचेंगे तो अच्छा है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही है, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, यानी एनर्जी लेवल आपका। और जो आपका करियर है, करियर भी बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार का कोई असंतोष मन में या निराशा अपने करियर को लेकर के रहने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा भाग्य का जो सपोर्ट है उसमें थोड़ा रुकावट आ रही है, कुछ रुक रुक करके सपोर्ट मिलेगा, एक साथ पूरा मतलब सपोर्ट भाग्य का नहीं मिल पाएगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपके शत्रु हैं या विरोधी हैं, वो थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, तो उनसे जरूर आप सावधान रहिएगा। वैसे मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो सूर्यदेव को तांबे के पात्र में एक चुटकी कुमकुम मिला करके सूर्यदेव को अर्घ आप जरूर दें, और उसी समय पर ओम ह्राम ह्रीम रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर करें। और साथियों, दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, तो उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा उपाय ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जा करके सरसों के तेल का दीपक उनके सामने जला करके और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये सब कीजिएगा, तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बराबर बराबर होगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, पराक्रम में कोई कमी नहीं है, आपके पराक्रम बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करके आप अपने भाग्य को भी पूरा तरीके से मजबूत करेंगे। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप परिश्रम करेंगे। परिश्रम करके ही भाग्य को आप मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा भाग्य में भी सपोर्ट में कमी रहेगी आपके लिए। और साथियों, दूसरी बात यह कि अपने कार्यस्थल पर हर चीज़ को पूरे जिम्मेवारी के साथ, गंभीरता के साथ और पूरी एक तरीके से सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए परेशानियाँ अधिक देने की संभावना बन रही है उनकी ओर से आपके वर्क प्लेस में, तुला राशि के जातकों के लिए। अब उधर सूर्य भी जो है वो बराबर, हम आपको बोल रहे हैं, सूर्य और मंगल जैसे दो बड़े ग्रह नीच अवस्था में बैठ करके आपको काफ़ी एक तरीके से आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके उपाय करेंगे जो हम आपको दे रहे हैं, तो आपको उससे काफ़ी सुकून और राहत मिलेगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आपको करियर में दिक्कत आ रही है, और प्रत्येक मंगलवार अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, तो इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करें, और भगवान विष्णु जी की पूजा भी
अवश्य करें, करते रहें। ये उपाय आप करें। वैसे आपका वैवाहिक जीवन तो सुखद है, बस ये है कि थोड़ा मान सम्मान में कमी के संकेत हैं सूर्य मंगल के कारण, और आपके वर्क प्लेस में भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। धन के लाभ में भी कमी है, इनकम में भी कमी है, लेकिन धन का संचय आप किसी न किसी तरीके से कर पाएंगे, या जो पहले आपने अपना धन कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से कुछ अच्छा लाभ आपको धन के रूप में प्राप्त हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। और इसके अतिरिक्त मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी। सेहत आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े सेहत के कारण, लेकिन थोड़ा सा अपने मित्रों से दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे धन का लाभ के लिए मैंने आपको बता दिया कि भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा तो धन का लाभ होगा, और मंगल के लिए भी उपाय हमने आपको बता दिया है। प्रत्येक हनुमान चालीसा का पाठ, और प्रत्येक मंगलवार अगर आप चढ़ा सकते हैं चोला सिंदूर का हनुमान जी की प्रतिमा पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा, एक तरीके से ये बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि शत्रु विरोधी तो पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, और कर्ज वगैरह के लिए अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हैं तो बात बन सकती है एफर्ट करने के बाद। वैसे वैवाहिक जीवन भी सुखद है आज भी, और धन का जो आगमन है वो भी कहीं से अचानक कोई दूसरे सोर्स से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, धन का लाभ भी होगा जहाँ पर भी संचय करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से, और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत बहुत अधिक करेंगे और खुशी खुशी करना पसंद करेंगे। वैसे आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ा सा अधिक परेशानियां हैं, कष्ट अधिक हो सकते हैं, थोड़ी दिक्कतें अधिक रहेंगी। कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लेंगे तो वो जिस समय पर पूरा होना चाहिए उसमें अधिक समय लग सकता है, एफर्ट जितने डालने चाहिए उससे अधिक एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको अपने करियर में देखने में आ सकती हैं आज के दिन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सही चलें, स्मूथ रहे सब कुछ अपने वर्क प्लेस पे, तो फिर उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा ये कि भाग्य भी आपका सपोर्ट करे, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप उसके लिए सिर्फ इस मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार, और ओम राम राहवे नमः, बस ये आप कीजिएगा एक एक माला, तो आप स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। आगे धनु राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे। प्रिय साथियों, रोमांटिक मूड में रहेंगे, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपका, कोई अच्छा समाचार भी कहीं से प्राप्त हो सकता है, मगर थोड़ा सा आपके जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या उनको आपको लेकर के कोई शिकायत आपसे हो सकती है, या उनके बुजुर्गों के स्वास्थ्य में कोई कमी के कारण आपका मन अशांत रह सकता है। तो बुजुर्गों की तरफ से कोई थोड़ी सी अशांति मन में बनने की संभावना है। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर खींचतान के कई नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे। धन के लाभ में रुकावट या कमी के संकेत हैं। मित्रों की ओर से भी आपके साथ किसी तरीके का वाद विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना है। लेकिन जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद है, और पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग हैं, और संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम रहेगा। उपाय क्या करें? अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खान पीन का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय करना है प्रिय साथियों, ओम ह्रीम घृणी, इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम, ये है मंत्र। इसकी एक माला अगर करेंगे तो आपके धन का आगमन आपके लिए होगा, बहुत स्थिति बेहतर होगी धन की, जो अभी नहीं दिख रही है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो करिए हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या के समय करें, बजरंग बाण का करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें, तो ये करिएगा आप। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है।
प्रिय साथियों, आपके करियर में जो समस्याएं बनी हुई हैं लगातार, वो अभी रहने वाली हैं। क्यों एग्जिस्ट करेंगी, क्यों करेंगी? क्योंकि सूर्य अभी आपके करियर हाउस में बैठ करके नीच अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने करियर में, वर्क प्लेस पर। तो जैसा कि आप चाहते हैं, जिस प्रकार के रिजल्ट्स चाहते हैं, ऐसे रिजल्ट्स आपकी इच्छा के अनुरूप आपको प्राप्त ना हो, ठीक उसके विपरीत प्राप्त हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है, बनने की पूरी संभावना भी है। लेकिन हाँ, सुख सुविधाएं जो आपके लिए उपलब्ध हैं, उनका आप लाभ बराबर लेते रहेंगे। और कुछ धन की मात्रा अपने ऊपर भी कुछ अधिक खर्च करेंगे, अपने लुक को बेटर करने के लिए, अपने आप को थोड़ा अटायर अपना कुछ ज़रा ज़्यादा कुछ अच्छा अटायर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अपने ऊपर भी कुछ धन का विशेष खर्चा आप कर सकते हैं अपने आप को एक तरीके से बेटर लुक करने के लिए। जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन आपके लिए रहेगा और मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति दिख रही है, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में है, और यदि आप मकर राशि के जातक किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ, मतभेद या नुकसान आपको उठाने की यहाँ पर संभावना अधिक बन रही है। साथियों, जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम आपका नॉर्मल ही रहेगा। अब वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहे और पार्टनरशिप में भी आप जो काम कर रहे हैं वहाँ से भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो, टेंशन तनाव ना हो, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक तो आप उपाय कीजिएगा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो हम बराबर आपसे कह रहे हैं मकर राशि के जातकों से, कि आप लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल अवश्य करें, अगर आप चाहते हैं आपके करियर में सब कुछ बहुत स्मूथली चले। और गणपति जी की पूजा, नॉर्मली गणपति जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, बताएंगे कि धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में होने की संभावना बन रही है। धन का लाभ, क्योंकि चंद्र और शुक्र की युति है, मित्रों से सहयोग की पूरी संभावना है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपको निराशा हो सकती है अपने परिणामों को देख करके। उसके लिए आपको जो हम उपाय अभी देंगे, वो आप उपाय जरूर करें, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। वैसे मेहनत और पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। परिश्रम आप खूब करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और आपका करियर भी सही दिशा में चल रहा है, बिना किसी समस्या के चीज़ें सही चल रही हैं, सही दिशा में चल रही हैं, चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के मन में एक तरीके से किसी कोई निराशा होती है, जैसे अशांति होती है, ऐसी कुछ चीज़ें मन में आ सकती हैं। और विशेष रूप से अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ हो सकती हैं चीज़ें कि जिनसे आपका मन थोड़ा सा उदास, अशांत या निराश रहे, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। अब आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिले, भाग्य का आपका पूरा साथ मिले, तो उसके लिए फिर आपको करना है भगवान विष्णु जी की इस मंत्र का जाप प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला या 3 माला आप जरूर करें। और ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की भी एक माला या 3 माला करें। और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, शत्रु विरोधी आपको परेशान ना कर सकें, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, उसके लिए आपको जो करना है वो मैं मंत्र बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुने, उसका भी एक माला जाप जरूर करें। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात, ये है मंत्र। इसकी एक माला जरूर करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु भी और रोग भी आपके नष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि पाइसिस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो तो नॉर्मल ही दिख रहे हैं, नॉर्मल रहेंगे। थोड़ी बहुत उसमें 19-21 जरूर रह सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मल ही है, एवरेज अगर देखा जाए। लेकिन धन का जो लाभ है
वो अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, और मित्रों का भी सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो घर परिवार के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और आप, क्योंकि धन का लाभ अच्छी मात्रा में है, तो आप धन का संचय या इन्वेस्टमेंट भी बहुत सही जगह करेंगे, उसका भी अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, जहाँ तक मेहनत और परिश्रम की बात आती है, तो वो भी आप सही ढंग से करेंगे, और भाग्य भी आपको 50% से ऊपर जाकर के सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ा सा पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, या पिता की ओर से कुछ थोड़ा मन अशांत रह सकता है। तो आपको करना ये है, उपाय के तौर पर बता रहे हैं कि नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो हम दोनों के लिए उपाय दे रहे हैं। क्या उपाय किए जाएं? सबसे पहले तो आप प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव को नमस्कार करें, 11 दाने गेहूं के अपने मुंह में चबाएं, और अपने पिताश्री के, अपने बुजुर्गों के पांव छू करके भी उनका आशीर्वाद लें। बेशक चाहे उनकी तरफ से आपको कितना ही अपमानित क्यों ना किया जाता हो, या कितना ही वो आपसे नाराज क्यों ना हो, आपको अपना उपाय के तौर पे ही अपना कार्य करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी दिन बेहतर हो। तो ये आप कार्य करें। और इसी के साथ साथ गौ माता को गुड़ और आटा गेहूं का जरूर खिलाएं, और आप भी घर से गुड़ खा करके निकलिए। ये तो रहा एक उपाय। दूसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या करना है आपको? ओम भौम भौमाय नमः, ये स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं मंत्र। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था साथियों 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दिनांक 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। लेकिन साथियों, अगर आप उपाय भी साथ के साथ करेंगे तो मान के चलिए आप हमारी ये बात, कि आपका दिन और आप अपना बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप इस चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं वो भी सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी एडवांटेज ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।